क्या एमएमए और डब्ल्यूडब्ल्यूई सेम होता है? क्या बॉक्सिंग और एमएमए में कुछ डिफरेंस है? आज हम ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह का एमएमए कंटेंट हिंदी में आगे देखना चाहते हैं तो। सो गाइस, स्टार्टिंग में मुझे भी ऑनेस्टली ऐसा लगता था कि एमएमए और डब्ल्यूडब्ल्यूई सेम है, बट जैसे मैंने एमएमए को देखना शुरू किया और मैंने जाना कि एमएमए और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कितना बड़ा डिफरेंस है। सो एमएमए जो है उसमें रियल पंचेस और रियल किक्स और रियल फाइट होती है और वो स्क्रिप्टेड नहीं होता डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह, क्योंकि एमएमए इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ स्पोर्ट, क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं बट उसमें कोई स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं होता कि कौन जीतेगा या कौन पहले हारेगा। ऐसा एक बार केज क्लोज हो गया उसके बाद सिर्फ आप और आपके अपोनेंट के बीच फाइट है। एमएमए के अंदर स्ट्राइकिंग होती है जिसमें आप पंचेस और किक्स, एल्बोज और आप नीज वगैरह थ्रो कर सकते हैं। और दूसरा है रेसलिंग, जिसमें आप रेसलिंग कर सकते हैं, आप ग्रैपलिंग कर सकते हो, आप अपने अपोनेंट को सबमिट कर सकते हो। और उसमें बीजेजे है, ब्राज़ीलियन जिजित्सु और टेक्वांडो, कराटे। मतलब एमएमए जो है एक मिक्सचर ऑफ ऑल कॉम्बैट स्पोर्ट है। और जब आप सब सारे कॉम्बैट स्पोर्ट को जब मिला देते हो तो एमएमए बनता है। एमएमए जो है वो ज़्यादा पुराना स्पोर्ट नहीं है। लाइक आज से 20-30 साल पहले एमएमए की शुरुआत हुई थी। बट ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट है, बॉक्सिंग, जुजित्सु, रेसलिंग, ये सारे जो थे वो बहुत पुराने स्पोर्ट थे। जब सारे स्पोर्ट को कंबाइन कर दिया गया तो एमएमए की शुरुआत हुई। एमएमए जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग स्पोर्ट है। लाइक उसमें आपको पता नहीं कि आपका अपोनेंट आपके साथ क्या करेगा। लाइक वो आपको किक करेगा फेस पे, या आपको टेक डाउन करेगा, या आपके साथ रेसलिंग ग्रेपलिंग करेगा, या आपको बॉक्सिंग में हराएगा, या आपको पंचेस मार के नॉकआउट करेगा या सबमिट करेगा। आपको पता नहीं है। वही तो उसको एमएमए को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती है। और लाइक आपको पता है कि ये कॉम्बैट स्पोर्ट ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अगर एक पंच कनेक्ट हो गया चिन पर, या एक किक कनेक्ट हो गई, या एक कुछ भी नीज या एल्बोज कनेक्ट हो गई तो आप नॉकआउट हो सकते हो, या आपको सबमिट कर दिया जा सकता है ग्राउंड पे लेके। सो यही जो है एमएमए को बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एक्साइटिंग बनाता है। सो गाइस, बात करते हैं बॉक्सिंग के बारे में। सो बॉक्सिंग जो है वो 3000 ईयर ओल्ड स्पोर्ट है और इसे दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट भी कहा जाता है। और बॉक्सिंग के अंदर सिर्फ पंचेस, मतलब के सिर्फ हैंड का इस्तेमाल होता है। उसमें आप किक थ्रो नहीं कर सकते, एल्बोज और नीज थ्रो नहीं कर सकते, और आप उसके अंदर रेसलिंग या जुजुत्सु भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको हाथ से ही फाइट करनी होती है। और बॉक्सिंग के अंदर जो है वो कुछ पंचेज है, लाइक जैब्स, हुक और अपर कट वगैरह है जो यूज़ होती है। बॉक्सिंग जो है वो बहुत ही पुराना स्पोर्ट है और उसके अंदर मोहम्मद अली और माइक टाइसन जैसे लेजेंड्स रह चुके हैं। अगर आपने मोहम्मद अली और माइक टाइसन की फाइट देखी होगी तो आपको पता होगा कि पावर और स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट और डेंजरस चीज़ होती है। सबको लगता है कि बॉक्सिंग बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ पंचेज और घुसे मारने होते हैं, बट नो, इट्स अ वेरी टेक्निकल स्पोर्ट। वन ऑफ द टेक्निकल स्पोर्ट में से एक है बॉक्सिंग। सो गाइस, बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। और हम सब ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचपन में बहुत देखा और बहुत एंजॉय किया है। और हमने अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर और रॉक जैसे प्लेयर्स को बहुत ही देखा और उनकी एक्शन और उनकी एक्टिंग भी की है। डब्ल्यू जो स्पोर्ट है वो फेक तो नहीं बट स्क्रिप्टेड ज़रूर होता है। उसमें जो एथलीट है वो ट्रेनिंग रियल करते हैं और उनकी जो टेक डाउन्स वगैरह वो रियल होते हैं, बट उसके अंदर पहले से डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। सो डब्ल्यू में जो भी एथलीट्स है वो प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं। डब्ल्यू एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट है और इसकी शुरुआत 1950-1960 के अराउंड हुई थी। और डब्ल्यू में लेजेंड्स लाइक ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, केन, रोमन रेंस वगैरह फाइटर्स है। डब्ल्यू फाइटर एथलीट के साथ एक्टर भी होता है, क्योंकि उनको स्टेज पे फाइट सेल करने के लिए उन्हें ट्रेश टॉक वगैरह और एक्टिंग वगैरह करना पड़ती है, तभी जाके वो अपनी फ़ाइट सेल कर पाते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक
एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली टाइम। बाय बाय।